आज मैं स्थापना दिन के दिन पर महाराजा जी को भी प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देकर बात करना चाहता हूं। मित्रों, लक्ष्य 2047 हमारे सामने आज घोषित किया गया है। ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, ये कोई 50 पन्नों का दस्तावेज नहीं है। ये त्रिपुरा की जनता की आशा और आकांक्षा का चित्रीकरण है। ये कोई एक बुकलेट नहीं है, त्रिपुरा के भविष्य का खाका जिसमें है, इस प्रकार का एक महान दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां और विशेषकर युवा त्रिपुरा कैसा बनाएंगे, त्रिपुरा कैसा गढ़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में कैसा योगदान करेंगे, इसका एक खाका है। जो मुख्यतः 6 क्षेत्र इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं: कृषि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, उद्योग और इन्वेस्टमेंट, प्रशासनिक सुधार और दूरसंचार और मदद रसद। इस सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इसका एक खाका रखने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ की जनता के सामने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त ये 25 साल के कालखंड को संकल्प का कालखंड बताने का काम किया है। क्योंकि आज ही भारत की जनता ने तय करना पड़ेगा कि जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता होगा, उस वक्त भारत कहां होगा, हर क्षेत्र में हम कहां पहुंचे होंगे, और वो कवायद ही हमें महान बना सकती है, दुनिया के नक्शे पर अपना सम्मानजनक स्थान निश्चित कर सकती है। मित्रों, ये 25 साल प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक त्रिपुरावासी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने के 25 वर्ष हैं। अगर देश को छलांग लगानी है, दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो ये 25 साल को संकल्प के काल के रूप में मानकर आगे बढ़ना होगा और हर व्यक्ति ने अपनी सोच छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत लंबा कालखंड देश गुलामी में रहा। अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, मुगलों की भी गुलामी हमने झेली, परंतु अब जब देश आजाद है, तब गुलामी के कालखंड के कारण जो हम पिछड़े हैं, वो आज क्षतिपूर्ति करने का ये 25 साल है। और मैं मानता हूं कि विप्लव जी ने लक्ष्य 2047 नामक जो एक दस्तावेज त्रिपुरा की जनता के सामने रखा है, त्रिपुरा के युवाओं के सामने रखा है, वो त्रिपुरा को महान बनाने की, त्रिपुरा को विकसित बनाने की, त्रिपुरा को सुरक्षित बनाने की और त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम करेगा। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट की जहां तक मैं बात करूं, मोदी जी ने शासन में आने के बाद हमेशा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है, एक मानसिकता को बदलने का प्रयास किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकसित हो, इसलिए उन्होंने 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का उपनाम देकर उसके विकास का संकल्प किया और हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और ढेर सारे काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज जमीन पर उतरे। नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में करप्शन के लिए जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा पहुंचता था दिल्ली, जाता था दिल्ली से, जनता तक पहुंचता नहीं था। आज मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि 8 राज्यों में नेडा की सरकार है और जो पैसा दिल्ली से जाता है वो पूरा का पूरा विकास में खर्च होता है। मित्रों, त्रिपुरा में भी ढेर सारे विकास के काम हुए। त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने का भी काम हो रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी के कारण बहुत विकास आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में त्रिपुरा में आने वाला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक का काम भी तेजी से चल रहा है। शांति और स्टेबिलिटी, त्रिपुरा के अंदर विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने मिलकर हमारी त्रिपुरा सरकार ने शांति लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग,
भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, इसकी जगह आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, इस दिशा में त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि 2019 में NLFT के साथ समझौता कर भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, जिससे आज एक अनरेस्ट का वातावरण समाप्त हो गया है। 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया और 40 करोड़ रुपए का रुपया त्रिपुरा सरकार को जारी भी कर दिया गया है। ब्रू समझौते में भी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज देकर लगभग 37,000 लोगों की 30 साल पुरानी समस्या का समाधान करने का काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्रू शरणार्थी भाई अब मेन स्ट्रीम में आकर भारत के और त्रिपुरा के विकास में अपना योगदान दे देंगे। लगभग 1.5 लाख रुपए की आवासीय सहायता भारत सरकार ने दी है, त्रिपुरा सरकार ने प्लॉट दिए हैं। 2 वर्षों तक 5,000 रुपया प्रति माह उनको मिलना है, मुफ्त राशन मिलना है और अब आगे उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, नई पीढ़ी बने और उनको रोजगारी भी मिले, इस प्रकार का आगे आयोजन भी हुआ है। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन ने त्रिपुरा को बहुत पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं। प्रतिद्वंदियों पर हिंसा करना ही कम्युनिस्टों की राजनीति रही। कभी भी विकास के दृष्टिकोण से सरकारें चली ही नहीं और मुझे बड़ा अफसोस है कि त्रिपुरा जैसा महत्वपूर्ण राज्य 2 दशक तक विकास से महरूम रहा था, मगर त्रिपुरा ने मोदी जी पर श्रद्धा रखी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार बनाई और आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये 2 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 450 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग सालों सालों तक अपने घर नहीं जा पाए, घूमते रहे अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, वो बेसहारा होकर, शरणार्थी होकर रहे। मगर आज इस सब का जो प्रयास था और सबका जो तपस्या थी, इसका सुफल मिलने लगा है और त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये त्रिपुरा सरकार बनने के बाद विप्लव देव ने नशा मुक्त त्रिपुरा ये अभियान लिया और जो नशे की तस्करी राज्य सरकार के आश्वासन से चल रही थी, उस पर कड़ाई करने का काम किया है।